ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हम प्लेनेट की बात कर रहे थे। तो सूर्य का हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं चंद्र के बारे में। ओके, तो सूर्य है वो जैसे फादर है, तो चंद्र है वो मदर है। चंद्र के जो गुण है वो मदर जैसे है। जैसे मदर है वो ममता ममता वाली होती है। ओके, हम पर बहुत प्यार लुटाती है, बहुत इमोशन वाली होती है, सपोर्ट करने वाली होती है। तो इसी तरह भी मदर मून है वो सपोर्टिव होता है। जैसे न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर की जो भी सारी क्वालिटी है, जैसे मैंने सन में कहा था कि सन में 1 नंबर की क्वालिटी आएगी, उसी तरह मून में 2 नंबर की क्वालिटी आएगी। ओके, तो चंद्र इस तरह से बहुत ही सपोर्टिव है, इमोशनल है, थोड़े ड्रामा वाला भी है। ओके, डोमेस्टिक है, मतलब घर का काम करना, घर में रहना, कुकिंग करना, पोएट्री करना, नॉवेल पढ़ना, राइटिंग करना, जिसमें क्या ओके अपने इमोशन को अ, दिखाना। ऐसी जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि गजल लिखना, ओके, नॉवेल राइटिंग है, नॉवेल पढ़ना है, जिससे कि उस उनके जो इमोशन है उनको वो उनको एक्सप्रेस कर सके। ओके, ऐसी सारी चीजें उनको पसंद होती है। तो ये सारी चीजें इसमें ही आती है। एक गजल लिखना, शायरी करना, ओके, या जर्नल लिखना, अपनी नोट्स में कुछ अपने इमोशन लिखना, ये सब चीजें बहुत पसंद होते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनना, बहुत अच्छे लोगों से बातें करना, इमोशनल कनेक्शन बनाना। ओके, तो इनको प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर्सनल लाइफ में जैसे कि हम पर्सनल लाइफ में हमारा क्या होता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में तो काम करना होता है, पर पर्सनल लाइफ इनको अच्छी बना, ये चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ अच्छी हो। ओके, इसलिए रिलेशन, लोगों के साथ उठना, लोगों के साथ कनेक्शन, घर का माहौल, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती है। ओके, मून की वीकनेस ये है कि एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है कि ये लोगों को सपोर्ट करते हैं, और वीकनेस ये है कि वो किसी के सपोर्ट के बिना रह भी नहीं सकते हैं। ओके, तो इनको वो सपोर्ट करते भी है और उनको सपोर्ट चाहिए भी, इमोस स्पेशली इमोशनल सपोर्ट। ओके, इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए। लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बस उसमें रिटर्न में उनको बस इतना चाहिए कि कोई अप्रिशिएट कर दे कि आपने, या एक्नोलेज कर दे कि आपने ये इतना काम किया, ओके, अच्छी तरह से हमारा ध्यान रखा, हमारे लिए बहुत मेहनत की, इस तरह से। तो इस तरह से मून है वो बहुत ही अच्छा प्लेनेट है, हालांकि बहुत मूडी भी है। ओके, मूड उनके चेंजेस होते रहते हैं। ओके, जैसे कि मून है वो जैसे 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ओके, पर मून है, मून वाले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जो भी डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन में आके जो सुसाइड करते हैं, उसका रीजन है मून। अगर कुंडली में मून है वो बहुत ही इस तरह से एप्लीकेटेड हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो आदमी है वो डिप्रेशन में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। अल्टीमेटली अगर उसमें कोई कंटिन्यू बढ़ता ही जाए तो सुसाइड तक भी ले जा सकता है। ओके, तो इस तरह से ये मून है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुपिटर की। ओके, तो जुपिटर है, जिस तरह से आप न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर की क्वालिटी जैसे देखते हो, उसी तरह से जुपिटर की सारी क्वालिटी है। बहुत ही डीप नॉलेज, डीप विजडम, कंसाइंस जिसे हम कहते हैं, अंतरात्मा। ओके, एथिक्स, मोरालिटी, मोरल वैल्यू। ओके, इज्जत, सॉरी इज्जत तो नहीं कहूंगा मैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब जुपिटर की वजह से होता है। फिलोसॉफी,
लोगों को समझना। ओके। एक्चुअली हम है ना लोगों को जज करते हैं। तो जज करना है ना वो मर्क्यूरी की वजह से आता है, बट लोगों को समझना वो जुपिटर की वजह से आता है। ओके, तो लोगों को समझना कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, लोगों की परेशानियों को, लोगों की मजबूरियों को, ये सबको समझना वो जुपिटर की वजह से है। तो इसीलिए जुपिटर हमारे हमारा लक है, ग्रोथ है, हमारी लाइफ में ग्रोथ होगा कि नहीं, वो भी जुपिटर की वजह से आता है। ओके। हमारा, तो इस तरह से जुपिटर सबसे अच्छा प्लैनेट अगर कोई है तो वो जुपिटर है। ओके। क्योंकि ज्ञान है, अगर कहते हैं कि ये ज्ञान है, ज्ञान का देवता है, और जिसके पास ज्ञान हो उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। उसको फिर उसको फिर नहीं चाहिए सोना चांदी, नहीं चाहिए ओके। उसको कोई गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसके पास ज्ञान है। ज्ञान से ही मतलब ज्ञान है वो जो आनंद देता है, वो कोई और चीज नहीं दे सकती है। सोना गाड़ी, सिल्वर, गोल्ड, गाड़ी बंगला, ये सब चीजें, या यहाँ तक कि अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छे दोस्त, कोई भी कोई भी ऐसा आनंद नहीं दे सकता जितना एक अच्छा ज्ञान देता है। अच्छा ज्ञान मतलब आनंद का सागर है। ठीक है? हालांकि मान लो कि दोस्त है तो दोस्त भी पूरी लाइफ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्त अच्छे लाइफ पार्टनर ये आनंद नहीं देते, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि वो आप लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रह पाए। ओके, उनकी एक लिमिट है। पर ज्ञान है वो ऑलवेज आपके साथ रहता है। ज्ञान और यही है कि जो ज्ञानी है ना वो कभी भी नेगेटिव कंडीशन होगी ना तो भी वो उसको पॉजिटिवली लेगा। उसको तो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसको पॉजिटिव वे में लेगा। ओके, ऑलवेज उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? इसीलिए मुझे अगर कोई प्लेनेट सबसे ज्यादा पसंद है तो वो जुपिटर है। पर जुपिटर कभी भी चिंता नहीं करता है पैसे कहाँ से आएंगे, बस उनको भगवान का आशीर्वाद होता है। जिनके मतलब जुपिटर जिनका अच्छा होता है वो कभी भी ऐसा ऐसी चिंता नहीं करते कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैनेज होगा। ओके, भगवान उनके ये सब सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि उनको उनको भी मालूम नहीं होता है कहाँ से पैसा आ रहा है, क्योंकि सब कुछ होता जाता है उनका काम। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अ, मंगल की बात करते हैं। ओके, तो मंगल है वो प्लेनेट है किसका है? युद्ध का है। युद्ध, फिजिकल एनर्जी, झगड़ा करना। ओके, अपने अपने लिए लड़ना, वो चाहे फिजिकली भी क्यों ना हो। ओके, किसी को मारना हो, हिंसा करना, वायोलेंस, वो सब चीजें मंगल के अंदर में आती है। तो मंगल और शुक्र यही है कि शुक्र है वो शांति के लिए प्यार करता है, तो पर मंगल है वो शांति करने के लिए मंगल को युद्ध करना पड़ता है। आपको मालूम है ना कि युद्ध हमें क्यों करना पड़ता है? अब मान लो कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो उसका रीजन क्या होता है? अल्टीमेटली तो युद्ध पूरा होगा उसके। ओके, क्योंकि क्या, युद्ध होने का मतलब, युद्ध करने का जो मोटिव, अल्टीमेटली तो मोटिव यही होता है कि शांति चाहिए हमें। ओके, वो मतलब कि शांति चाहिए, तो शांति पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो मंगल है वो युद्ध करता है, पर बस शुक्र है वो प्यार करता है शांति के लिए। आई बात समझ में? तो मतलब कि जब 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 तक अगर प्यार से समझता नहीं है, मतलब प्यार से शांति, अ, हम शांति करना चाहते हैं लेकिन प्यार से अगर नहीं शांति बनाए रखता है तो फिर युद्ध करना पड़ता है। फिर मतलब पहले शुक्र से हमने ट्राई की, शुक्र की मतलब शुक्र की जो फिलोसॉफी है उस तरह से हमने ट्राई किया कि वो शांति हो, बट फिर नहीं मानते हैं तो फिर मंगल की फिलोसॉफी यूज करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा शांति के लिए। उसके बाद मतलब या तो हार होगी या जीत होगी, पर तो भी
जो भी हो, हार हो या जीत हो, पर उसके बाद शांति तो हो जाएगी दोनों के बीच एटलीस्ट। हालांकि वो अल्टीमेट शांति तो नहीं होगी। ओके, फिर से जो हारा है उसके दिल में वो आग तो लगेगी कि अब उसको फिर से अगली बार जब इसके साथ लड़ूंगा तब इसको हराऊंगा। लेकिन एटलीस्ट 10-12 साल के लिए या 10-15 साल के लिए तो शांति हो जाती है। आई बात समझ में? तो मंगल का काम यही है, युद्ध करना। इसीलिए ये क्या है, मंगल क्या है, सेनापति है। ओके, जैसे सूर्य है वो राजा है, चंद्र है वो रानी है, गुरु है वो क्या है, गुरु है वो गुरु ही है। ओके, मतलब कि जब भी अ, एक पहले के जमाने में जो दरबार था, वो दरबार में एक राजा अपने साथ एक मंत्री रखते थे, जैसे चाणक्य थे। ओके, कि जिस जिसके पास से सारे सलाह मशवरा लेते थे उनसे। तो गुरु वही है, एक गुरु है हमारे। ओके, ये कोई भी सिचुएशन हो वहां से वो मार्ग निकालते हैं। और अच्छा वो मतलब कि अच्छा ही मार्ग निकालते हैं, ऐसा सिंपल मार्ग। ओके, जिसमें बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मंगल हमारे सेनापति है। ओके, तो ये जा रहे मंगल, इसीलिए जो युद्ध में जो भी सारी चीजें यूज होती है ना, वो सब भी मंगल के अंडर में आती है। ओके, तो जो भी सारे युद्ध के साधन, युद्ध हथियार है, चाहे वो तलवार हो या बम हो, कुछ वो सारे मंगल के अंडर में आती है। साजिश करना, फिर सीक्रेट एजेंट है, पुलिस है, आर्मी है। ओके, वो सारी चीजें हैं वो मंगल के अंदर में आती है। आपने जो थ्रिलर मूवी है, ओके, जिसमें आपको सीक्रेट होता है ना, लास्ट तक को कौन होगा, कातिल को कौन होगा या क्रिमिनल कौन कौन होगा, तो वो सारे सीक्रेट है वो मंगल के अंदर में आते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप, आई होप कि मंगल को आप समझ गए होंगे कि मंगल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा, मंगल के बाद लेंगे हम शुक्र को। ओके, शुक्र और मंगल दोनों में बहुत सेम। ओके, मतलब कि मंगल है वो एक जवान, जो युवा युवा एडल्ट है वो मंगल है। मतलब 20 साल से 18 साल से 25 साल का जो मेल है वो मार्स के अंडर में आता है, मतलब वो मार्स माना जाता है। और जो 18 से 25 साल की जो लड़कियां है वो वीनस मानी जाती है। ओके, तो वीनस है वो फीमेल प्लेनेट है, और मंगल है वो मेल प्लेनेट है। ओके, तो मंगल की एक ये है कि मंगल है वो अटेंशन सीकर होते हैं। आपने देखा होगा कि ये 14-15 साल से लेकर 28 साल के जो लड़के होते हैं, हालांकि 25-24 साल के बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 15 साल से 25 साल तक उनके अंदर अटेंशन ग्रैब करने का बहुत वो होता है, स्पेशली मेल के अंदर, बॉयज के अंदर। वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं, वो लोग बहुत स्पीड से बाइक चलाते हैं। ओके, फिर जो जो ओल्ड लोग जो होते हैं, बहुत बड़े लोग जो होते हैं, वो उनके दिमाग में वो क्वेश्चन आता है कि इनको ये क्या मिलता होगा ऐसा करके। ओके, लेकिन वो अटेंशन सीकर होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए कुछ भी करके। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से हेयर स्टाइल कुछ अलग बनाते हैं, कपड़े भी कुछ अलग तरह से पहनते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बहुत जल्दी से लोगों के अटेंशन में आए। ओके, तो वो क्या करता है, मंगल करवाता है। अभी यहाँ मुझे साथ साथ में एक चीज और याद आई है, तो वो भी यहाँ कवर कर देता हूँ कि हर प्लैनेट की एक उम्र होती है। ओके, क्या है मतलब कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर मर्क्यूरी की वो टाइम पे हम मर्क्यूरी की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी है वो क्या है, बच्चा है।
ओके। उसके सर एक, हाँ, एक डाउट था। तो आपने बोला जैसे बच्चा है तो वो मरकरी के, तो हर एक बच्चा करेगा या जिसका वो राशि होगा, या मरकरी है उसकी राशि में या नहीं सन नहीं, हर साइन में? मतलब हर बच्चा है जैसे 10 साल तक, 8 साल तक तो हर बच्चा, उसे खेलना ही पसंद होता है ना, खिलौनों से हाँ। खेलना पसंद होता है ना। हाँ जी। तो क्यों, क्योंकि वो टाइम पे मतलब कि हमारे चाहे कोई भी राशि हो या हमारा कोई भी प्लैनेट हमारा वीक हो या स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर, हमारी कुंडली चाहे कोई जैसी भी हो, कैसी भी हो, डजेंट मैटर, पर 8 साल तक हम मर्क्यूरी की तरह बिहेव करते हैं। हमारे अंदर मर्क्यूरी की क्वालिटी ज्यादा होती है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। ओके। 8 साल या 12 साल तक, ओके। उसके बाद अ, उसके बाद थोड़े साल मतलब 8 साल से, आप 8 साल से 15 साल, 16 साल गिनो आप, तो वो टाइम पे मून की इफेक्ट ज्यादा होती है। ओके। मून को यहाँ हम गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? यस, मून की इफेक्ट वो टाइम पे मून की इफेक्ट ज्यादा होती है। ओके। उसके बाद आप देखो कि उसके बाद ये जो यंग एज है, ये जब अट्रैक्शन वाली जो फीलिंग आती है, ओके, बॉय को गर्ल से और गर्ल को बॉय से, तो उसके वहाँ वो टाइम पे गर्ल के अंदर है ना, वो गर्ल के अंदर विनस की क्वालिटी होती है वो टाइम पे, और बॉय के अंदर है ना मार्स की है ना, मार्स की क्वालिटी होती है वो टाइम पे, ये 15 साल से 25 साल के आसपास। ओके। फिर उसके बाद आता है सन की क्वालिटी आती है। ओके। तो आप देखना 25 साल के बाद हमारे अंदर थोड़ा ईगो बहुत ज्यादा होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। 25 साल तक हम बाप से मांग सकते हैं कि चलो इतना मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे दो, लेकिन फिर नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य की क्वालिटी, सूर्य की वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई हमारे अंदर, तो सूर्य है वो कभी उसको मांगना पसंद नहीं है। आगे मैंने बताया था। ओके, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, तो अब उसके अंदर वो आता है कि अब तो अर्निंग करनी ही पड़ेगी। ओके। अब ये अच्छा नहीं है कि हम फादर से पैसे मांगे। आई बात समझ में? तो अ, वो टाइम पे जो मेल है उसके अंदर सूर्य की क्वालिटी होती है, और फीमेल के अंदर है वो मून की क्वालिटी होती है। तो इसलिए फीमेल है वो क्या माता बनना चाहती है, शादी करना चाहती है, और उसके अंदर वो फीलिंग आती है कि मैं माता बनूं, ओके, मेरे भी बच्चे हो, उस तरह। उसके बाद दोनों के अंदर भी जुपिटर की क्वालिटी आती है। ओके, जुपिटर की तरह कितने मैच्योर हो जाते हैं 35 साल के बाद। ओके, 35 मतलब 25 से वो टाइम के बाद फिर जुपिटर की क्वालिटी आती है। और फिर लास्ट में 50 साल के बाद सैटर्न की क्वालिटी आती है। मतलब सैटर्न मतलब ये इस तरह से, सैटर्न की क्वालिटी कैसे है कि थोड़ा लोगों को जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस हो जाए। सैटर्न मतलब क्या कि जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस हो गए हो जिनको, वो सैटर्न है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि मर्क्यूरी है वो छोटा बच्चा है, मंगल और वीनस है वो युवा है, सूर्य है वो प्रौढ़ प्रौढ़ है, प्रौढ़ अवस्था है, गुरु है वो भी प्रौढ़ अवस्था है। मतलब वो प्रौढ़ है, उनकी जो एज है वो प्रौढ़ है एज पर दैट। और शनि है वो वृद्ध है। ओके। आई बात समझ में? तो हम यस सर। कौन से प्लेनेट पे थे हम? हाँ, वीनस प्लेनेट में थे। ओके, तो इस तरह से वीनस है वो मंगल और वीनस दोनों की बात कर रहे थे। ओके। तो वीनस की क्वालिटी क्या है? इसीलिए वीनस की क्वालिटी ये है कि वीनस ये चाहता है कि लोग मेरी मेरी सुंदरता की प्रशंसा करें। ओके। इसीलिए
वो उम्र में एक लड़की है वो उसी तरह से रहती है। ओके, कि लोग बोले कि आप तो बहुत सुंदर हो। आई बात समझ में? तो वीनस का ये है। तो वीनस मतलब ब्यूटी, आर्ट, म्यूजिक, बॉलीवुड में जो बॉलीवुड में जो भी सारे जो रोल है, मतलब जो भी सारे काम है वो वीनस की वजह से आते हैं। मतलब एक फिल्म में इंडस्ट्री में जो भी सारे काम है, डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, ओके, डायरेक्शन है। हालांकि डायरेक्शन में जुपिटर भी अच्छा होना चाहिए, जुपिटर और वीनस दोनों का रोल आएगा। ओके। तो इस तरह से वीनस है वो एंटरटेनमेंट, खाना पीना, मौज मस्ती करना, ओके, वो सब चीजें वीनस के अंदर में आती है। ओके। वीनस की चाह है संसार के सारे सुख पाना। ओके। इसीलिए आप देख रहे हो कि एक लड़की है, क्योंकि एक लड़की है जो 18 मतलब 15 से 25 साल के बीच में जो है, वो उसकी चाह वो होती है कि मेरा पति है वो बहुत पैसे वाला हो। ओके। क्योंकि वो टाइम पे उसके अंदर वीनस की क्वालिटी ज्यादा होती है, बट फिर उसको पता लग जाता है कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। ओके। मतलब वो टाइम पे फिर उसके बाद उसको मान लो कि ऐसा पति निकला कि पैसे वाला तो था लेकिन उसके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं थी, कोई सेंसिटिविटी नहीं थी, समझता नहीं था। फिर उसको 30 साल के बाद, 35 साल के बाद समझ में आता है, जब उसके अंदर क्वालिटी आती है जुपिटर की, तब उसे पता लगता है कि रियल वेल्थ तो ये है। तो फिर वो टाइम पे तो उसको ऐसा लगता है कि पैसा वाला हो, गाड़ी वाला हो, बंगला वाला हो। वो क्योंकि वीनस की ये चाह है, वीनस की ये चाह है कि संसार का सारा सुख पाना, वो उसकी चाह है वीनस की। ओके। इसीलिए वो टाइम पे फीमेल है वो मतलब शादी की उम्र में ऐसा ही सोचती है। ओके, कि ऐसा हो कि मुझे प्राइस टैग भी ना देखना पड़े। ओके। ऐसा मेरा हस्बैंड पैसे वाला हो। ओके, बिना प्राइस देखे मैं कोई भी चीज खरीद लूँ, खरीद सकूँ। ओके, चाहे अपने अपने बाप ने कभी, ओके, एक मतलब अच्छी है रेस्टोरेंट में खिलाया ना हो, पर तो भी ऐसे ही सपने देखती है हर लड़की कि मेरा पति तो इतना पैसे वाला होना चाहिए। ओके। यहाँ जो भी लेडीज है वो लोग गलत मत मानना। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी आपकी उम्र में ऐसे ही होंगे। ओके, तो ऐसा गलत मत लेना, लेकिन आपकी आपकी मोस्टली ऐसा होता है, 90% केस में ऐसा होता है। ओके। आई एम श्योर कि आप वो 10% में आते होंगे। ओके। और चलो, वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि आप तो बहुत आगे बढ़ गए होंगे अभी, इसीलिए। तो इस तरह से ये वीनस की बातें हैं। ओके। तो वीनस है वो वीनस की एक चाह है, ये भी है कि प्यार की चाहत है उसको कि प्यार मिले। ओके। इसीलिए वीनस वाले अगर मान लो कि लाइफ पार्टनर से उनको प्यार नहीं मिल रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है। ओके। इसलिए जिनका भी वीनस स्ट्रांग होगा, ऐसे लोगों को अगर लाइफ पार्टनर से प्यार नहीं मिलता है तो वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। तो वीनस है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, मल्टीपल अफेयर के लिए। हालांकि मार्स भी मार्स भी मार्स भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके। क्योंकि मार्स किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मार्स ही उस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि उसको अलग 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 बदन चाहिए उसको। ओके। जैसे मेल में वो चीज होती है ना, वो उसको अलग अलग शरीर चाहिए। तो मेल के केस मार्स के केस में ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीजन। और विनस को बस प्यार चाहिए। ओके। अगर एक तरह वो तो विनस में वो रीजन है कि प्यार अगर एक जगह से नहीं मिल रहा है तो ही वो जाएंगे। पर मेल को तो मिल रहा है तो भी मतलब तो भी वो होगा। ओके। क्योंकि मेल के अंदर मार्स की क्वालिटी ज्यादा होती है। इसलिए मेल है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं प्यार पाने के लिए नहीं, सेक्स पाने के लिए करते हैं। ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं, वीनस के बाद बात आती है मर्क्यूरी की, बात करते हैं। तो मर्क्यूरी है वो है हमारा कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है, लोगों से हम किस तरह से बातें करते हैं, हमारी वाणी है। ओके, जो भी सारे बिजनेस है, फाइनेंशियल मैटर है, हम फाइनेंशियल मैटर को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो सब मर्क्यूरी के अंडर में आता है। ट्रेडिंग, बिजनेस, कॉमर्स, मार्केटिंग, सेल्स। ओके, मतलब आप कॉमर्स, यहाँ कोई है कॉमर्स का स्टूडेंट? कोई है कॉमर्स का स्टूडेंट हमारे यहाँ जिसने कॉमर्स किया हो? वेरी गुड, मतलब ये कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स या साइंस का ही स्टूडेंट है सब लोग। वाह। ओके, तो कॉमर्स में जो भी सारे सब्जेक्ट आते हैं आपने देखा होगा, स्टैटिस्टिक्स आता है, ओके, ट्रेडिंग, ओके, ये जो भी सारी पढ़ने की चीजें आती है उसमें, अकाउंट्स, ओके, फिर ये जो मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, ओके, वो सारी चीजें मर्क्यूरी के अंदर में आती है। मर्क्यूरी का काम क्या है? ओके, एक संदेश को दूसरे एक संदेश को हर जगह पे फैलाना है। ओके, न्यूज को फैलाना है, तो न्यूज न्यूज को फैलाना, फिर ये पैसे को ट्रांसफर करना हर जगह पे, कॉमर्स है। कॉमर्स में क्या होता है, मतलब हर चीज की ट्रांसफर है ना, वो मर्क्यूरी की वजह से है। कॉमर्स में हम क्या करते हैं, एक आदान प्रदान ही करते हैं, एक चीज लेते हैं, दूसरा देते हैं, पैसा देते हैं, अनाज लेना हो तो अनाज लेते हैं। ओके, मतलब कि ये इस तरह से है, मर्क्यूरी का काम यही है। ओके, तो मर्क्यूरी का काम है ट्रेडिंग, कॉमर्स, बिजनेस, सेलिंग, कम्युनिकेशन, स्पीच, पब्लिक स्पीकिंग, ये जो नेट मार्केटिंग है, सेल्स है, वो सब मर्क्यूरी के अंदर में आता है। इसीलिए कोई भी कभी भी कोई अच्छा बिजनेसमैन तभी बन पाएगा जब उसका मर्क्यूरी अच्छा हो। ओके, क्योंकि अगर मर्क्यूरी अच्छा नहीं होगा तो उसे बिजनेस नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी को भी पता है कि एग्जैक्टली कैसे हमें प्रॉफिट लेना है कहीं से, उसको पता है कि कैसे अच्छा मार्जिन लेना है। मर्क्यूरी अच्छा नहीं होगा तो अच्छे प्रॉफिट होगा लेकिन अच्छा मार्जिन नहीं होगा, अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट नहीं होगा। ओके। मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों में, हर दो प्लैनेट है ना, आप देखना कि अगर अभी स्कूल में आप पढ़ते थे ना कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन आता था, आता था, आता था, यस सर। नहीं आता था? इंग्लिश में तो आता होगा ना, पैसिव वॉइस, यस सर। एक्टिव वॉइस, डिफरेंस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में आता था। यस। मतलब हर सब्जेक्ट में आता था कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस के, ये डिफरेंशिएट करिए इसको। ओके, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी में भी हर दो प्लैनेट है ना, उनके बीच बहुत डिफरेंस है। अगर मानो कि मर्क्यूरी के साथ है ना, मर्क्यूरी और वीनस में बहुत अंतर है, और मर्क्यूरी और जुपिटर में भी बहुत अंतर है। मतलब कि अगर मर्क्यूरी के साथ अगर डिफरेंस, मतलब मैं एज ए एस्ट्रोलॉजी का मैं क्वेश्चन पेपर निकालूं, ओके, तो वहां मैं ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि डिफरेंशिएट मर्क्यूरी एंड वीनस, उसी तरह डिफरेंशिएट मर्क्यूरी एंड जुपिटर, उसी तरह सन और सैटर्न के बीच बहुत ही अंतर है, सन और सैटर्न के बीच। ओके, उसी तरह अगर जुपिटर को हम सेंटर में लाए, तो जुपिटर का किसके साथ बहुत ही अंतर है, सैटर्न का, सॉरी, जुपिटर का सैटर्न के साथ अंतर है, और जुपिटर का मर्क्यूरी के साथ
वो अंतर है। उसी तरह अगर मून को हम सेंटर में लाए तो मून और मर्क्यूरी में बहुत डिफरेंस है। अभी कौन सा प्लेनेट लाएंगे हम के जिसके बीच बहुत अंतर है, तो कौन सा प्लेनेट बाकी रह गया? मंगल। ओके, तो मंगल और शुक्र की तो हमने बात की ही। मंगल और शुक्र में बहुत अंतर है। ओके, जैसे कि मंगल है वो मेल है, तो वीनस है वो फीमेल है। मंगल है वो युद्ध करता है शांति के लिए, वीनस है वो प्यार करता है शांति के लिए। आई बात समझ? तो अ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कि मर्क्यूरी और जुपिटर का मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको, और मर्क्यूरी और विनस का भी बताऊंगा। ओके, दोनों का बताऊँ। मर्क्यूरी और जुपिटर में ये डिफरेंस है कि मर्क्यूरी है वो इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस करता है, और जुपिटर है वो इस पर फोकस करता है ज्यादा, नॉलेज पे। अभी कोई मुझे ये बताओ कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंट है? एनी डिफरेंस इंफॉर्मेशन और नॉलेज? किसी को मालूम है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं? सर ओके। नॉलेज वो हो गई जैसे आप हमें दे रहे हैं वो नॉलेज हो गई है। हम्म। और इन्फॉर्मेशन ये हो गई है कि आप कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो हाँ, दोनों में फर्क हो गया। देखो इंफॉर्मेशन है मतलब कोई भी चीज आप सुपरफिशियल लेवल पे कोई भी चीज कोई भी फैक्ट्स या वो आप देखते हो, तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक पोस्ट कर दी, ओके, फेसबुक पे, सबके मतलब सबकी जानकारी के लिए कि मर्क्यूरी है ना वो स्पीच का कारक है, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन जब पूरा पूरा मतलब पूरे से अच्छी तरह से पता लगे कि भाई मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी ये सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ओके, तो क्योंकि मर्क्यू जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि मंगल था वो सेनापति था, तो उसी तरह मर्क्यूरी है वो क्या है? ओके, मर्क्यूरी है वो ट्रेडर है, एक तरह का ट्रेडर भी है। और पहले के जमाने में जो अ, अ, एक एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो न्यूज दे जाते थे उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे? राजदूत, राजदूत या हाँ, संदेश वाहक। हाँ, राजदूत या ऐसा कुछ। ओके, कि ऐसा है। ओके, और वो उसका मालूम वो भी था कि उस पे कोई वो जो भी संदेश लेके जाता था ना उसको कोई मार नहीं सकता। ओके, उस पे कोई हमला भी नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि उसका प्योर उसका वो काम था कि आप बस मैसेज देकर आओ। और वहाँ तो इसी तरह इसलिए ये मर्क्यूरी ये है कि मर्क्यूरी का काम ये है। ओके, कि आप बहुत डीपली समझ मतलब कि इंफॉर्मेशन मतलब बस आपको एक चीज सेंटेंस में बोल दी, लेकिन वो क्यों है बहुत आप बहुत डीप से समझाते हो, तो वो नॉलेज है। आई बात समझ में? फिर मर्क्यूरी है वो उसका फाइनेंस पे ज्यादा ध्यान है उसका। ओके, पर या जुपिटर का ध्यान है वो फाइनेंस पे उतना ज्यादा नहीं है। मर्क्यूरी है वो थोड़ा प्रैक्टिकल प्लैनेट है, प्रैक्टिकल है या मटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हो उसको। ओके, जबकि हालांकि जुपिटर है वो प्रैक्टिकल तो नहीं है, सॉरी, इमोशनल तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल प्लैनेट है। ओके, वो लोगों पे डिपेंड करता है कि उस तरह से मतलब वो डिसीजन लेता है, वो पूरी सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेता है, जबकि मर्क्यूरी किस तरह से प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेता है। तो ये एक डिफरेंस है।
ओके। तो इतने But sir, हाँ, Jupiter is also responsible up to some extent to get the finances money. Is it correct? क्या? जुपिटर जो है वो भी मेरे ख्याल में किसी हद तक वो उसका पार्ट होता है किसी को फाइनेंस दिलाना, पैसा दिलाना, वेल्थ दिलाना। Is it correct? एक्चुअली ऐसा है कि जुपिटर है ना, मतलब जिनका जुपिटर अच्छा होता है उनके पास क्या, जैसे कि मैंने कहा ना कि उनके पास वेल्थ वेल्थ होता है। Wealth, yes. ओके। जबकि मर्क्यूरी है वो वेल्थ नहीं है, मर्क्यूरी है वो सिर्फ Information, ना, मतलब कि knowledge. इन सेंस ऑफ, अगर पैसे की मैं बात करें तो मर्क्यूरी के पास थोड़ा पैसा होता है मर्क्यूरी के पास, जबकि जुपिटर के पास ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा पैसा मतलब वेल्थ। Wealth. या वेल्थ का मतलब हम सिर्फ पैसा नहीं गिनेंगे, वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब क्या कि जिनके पास सारी खुशियां हो। ओके, उसे That's right. wealth कहते हैं। वेल्थ का मतलब लोग ऐसा लेते हैं कि Money, property, हाँ, everything. जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो ना उसे वेल्थ कहते हैं। तो वेल्थ मतलब ये नहीं, पर वेल्थ मतलब ये है कि जिनके पास सारी खुशियां हो। ओके। जिनके पास अच्छा फैमिली भी हो, अच्छी हेल्थ भी हो, पैसे भी हो। ओके। तो वो सब हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके पास वेल्थ है, मतलब यही है कि जुपिटर है वो वेल्थ देता है, जबकि मर्क्यूरी है वो सिर्फ पैसा देता है। आई बात समझ में? Right. ओके। तो ये वेल्थ और मनी में ये डिफरेंस है। ओके। तो आज के बाद ये कभी नहीं, इसीलिए तो जिनका जुपिटर अच्छा होगा ना उनको ही पता होगा कि वेल्थ मतलब क्या, रियल मीनिंग, मतलब हर चीज की जो रियल मीनिंग है ना, जिनका जुपिटर अच्छा होता है ना उनको रियल नॉलेज होता है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। ओके। ओके। तो अब हम मर्क्यूरी और वीनस का बताना था। ओके, मैंने बोला था कि मर्क्यूरी और वीनस का भी बोलूंगा। तो मर्क्यूरी और वीनस में ये डिफरेंस है कि मर्क्यूरी है वो बहुत ज्यादा जज करता है। ओके, पर वीनस है वो ज्यादा जज नहीं करता है। ओके। मर्क्यूरी मर्क्यूरी है वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो जबकि वीनस है वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। ओके। मर्क्यूरी है वो अ, एकदम क्लीन रहता है। ओके, उसे क्लीन रहना पसंद है, पर जो वीनस में ये प्रॉब्लम है कि उसको वो क्लीन नहीं रहते। ओके, यहाँ सबसे बड़ी जो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने और उन्होंने ये रायता फैलाया है, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर ने, कि शुक्र है वो बहुत क्लीन रहते हैं। बट एक्चुअली में ये है कि शुक्र की ये वीकनेस है कि वो है ना क्लीन नहीं रहते हैं। सर हाँ। सर वीनस के लिए बोला जाता है कि जिसका वीनस स्ट्रांग होता है तो उन लोगों को साफ सफाई पसंद होती है, और जिन लोगों को साफ सफाई पसंद नहीं है इसका मतलब उसका वीनस स्ट्रांग नहीं है। वो सिर्फ बाहर से दिखते हैं, बाहर से अच्छे दिखते हैं, मतलब कि मान लोगे वो नहाए नहीं है लेकिन कपड़े अच्छे पहने हैं, विनोद का मतलब ये है। तो साफ सफाई में यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा ना, उसके घर घर की साज सज्जा भी तो आ जाएगी। ना, हाँ मतलब कि यही है, पर मैं आपको रियल मीनिंग कह रहा हूँ। विनस साफ सफाई उनको पसंद है, लेकिन कैसी साफ सफाई, इस तरह की साफ सफाई उनको पसंद है, बस अच्छे दिखने चाहिए। ओके। अंदर से वो धुए नहाए हो या ना नहाए हो, वो मैटर नहीं करता है उनके लिए। राइट सर। सर, हम्म। सॉरी सर, ये फिर न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर के लिए भी वही होगा, अगर जिसका मूलांक 6 होगा। हाँ, 6 नंबर होगा तो वो भी है ना, बाहर से कपड़े अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो विंटर में नहाए ना हो। ओके। हाँ, हालांकि समर में तो नहाएंगे वो। ओके। या हाँ, अभी तो कोई रह ही नहीं सकता कि नहाए बिना। ओके। पर हाँ, ऐसा होगा कि ऐसे लोग देखना, जो भी जिनका मतलब जो भी विनर से रूल हो रहे हैं वो मोस्टली विंटर में 2 दिन या 3 दिन पे एक बार नहाते हैं। हाँ।
ओके। ठीक है। बट ये भी है कि ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि उसका सिर्फ विनस ही प्लैनेट उसका स्ट्रांग हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि विनस के साथ साथ उसका मर्क्यूरी भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो फिर वो ना आएगा फिर। आई बात समझ में? होने के बावजूद भी फिर तो वो ना आएगा ना, क्योंकि उसके पास मर्क्यूरी मर्क्यूरी भी स्ट्रांग है, तो मर्क्यूरी की तरह भी तो वो बिहेव करेगा। ओके। तो मर्क्यूरी के पास क्या है? फाइनेंशियल नॉलेज है, जबकि विनस के पास नहीं है। ओके, तो वो फाइनेंस है वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे विनस वाले। ओके, उनको हालांकि भगवान उनको पैसे देते हैं। ओके, जुपिटर और विनस वालों को भगवान आसानी से मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं, उनको एक ब्लेसिंग है कि वो आसानी से पैसा कमा लेते हैं। लेकिन विनस वाले हैं वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते। ओके, जहाँ ना खर्च मतलब जहाँ 50 रुपया खर्च करना हो वहाँ 5 रुपये खर्च करेंगे, और जहाँ 5 रुपया खर्च करना हो वहाँ 50 रुपया खर्च करेंगे। ऐसा ये विनस की प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? जबकि मर्क्यूरी क्या है, जहाँ 5 रुपये खर्च करना हो वहाँ नेगोशिएट करके 4.5 रुपये खर्च करेगा, या तो 4 रुपये खर्च करेगा और 1 रुपया बचाएगा। आई बात समझ में? मर्क्यूरी द मास्टर माइंड ऑफ ये। ओके, मर्क्यूरी को बहुत ज्यादा रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, उसको हालांकि ऐसा नहीं है कि वो किसी को सामने से दुश्मन बना देगा कि चलो आओ मेरे दुश्मन बन जाओ। ओके, लेकिन ऐसा उसको मतलब कोई उसको बोल दे कि आज से मुझे तेरे साथ रिलेशन नहीं रखना है, तो कोई बात नहीं। ओके, डोंट माइंड। आपको रखना है तो रखो, आपको नहीं रखना है तो मत रखो। पर वीनस को बहुत प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि वो रिलेशन का प्लेनेट है। ओके, उसको वीनस वालों को अगर बोल देगे कोई, तो उनको दर्द होगा कि यार एक रिलेशन टूट गया। आई बात समझ में? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा प्लेनेट था हमारा? सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, मरकरी हो गया, शुक्र भी हो गया। अभी शनि, शनि बाकी है। ओके, तो शनि है वो, शनि प्लैनेट है प्रोफेशन का, कैरियर का। ओके, तो शनि है ना, उसके पास पैसे है वो बहुत धीरे धीरे से आते हैं, बहुत धीरे धीरे से आते हैं। इसीलिए वो है ना, बहुत पैसे है वो आसानी से खर्च नहीं करते हैं। तो आप देखना शनि वाले जो लोग हैं, मोस्टली जो जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है। ओके, वो या जिनका भी शनि है वो पहले घर में है, ऐसे लोग थोड़े कंजूस कंजूस मिल सकते हैं। शनि पहले घर में हो या शनि 12वें घर में हो तो भी कंजूस मिल सकते हैं, क्योंकि 12वां घर क्या है? खर्च का घर है। ओके, तो 12वें घर में अगर शनि बैठ गया, और पहले घर में आने से क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि पहले घर से उसके नेचर में आएगा वो चीज। ओके, तो वो शनि वाले जो होते हैं वो थोड़े कंजूस टाइप होते हैं। हालांकि अ, तो मतलब कि 40 साल तक अगर शनि से रिलेट कोई रूल हो रहा है, तो 40 साल तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत 40 साल के बाद अच्छी होती है। क्योंकि वो एक स्टेबल हो जाती है, या ऐसा कहो कि बहुत अच्छी भी हो जाती है कभी कभी। पर तो भी वो मन से गरीब ही रहते हैं। मान लो कि पहले 20,000 सैलरी थी, तो वो महीने में 10,000 खर्च करते थे या 15,000 खर्च करते थे। पर तो भी वो मान लो कि लाख रुपए की सैलरी हो जाए, तो भी वो पर मंथ 15,000 ही खर्चेंगे। मतलब कि वो अभी मन से गरीब ही रहते हैं। वो मन से अमीर, उनका मन से अमीर बनना बहुत मुश्किल होता है उनका। ओके, ऐसे लोग, हालांकि ऐसे लोगों बस अपने स्टेटस को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। ओके, तो वो गाड़ी लेंगे, अच्छा घर बनाएंगे। ओके, क्योंकि लोगों को उस तरह से वो लोगों को लगना चाहिए कि
क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले गया कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा हूँ मेरा। ओके। तो वो दिखाने के लिए कहाँ से पता लगेगा? आदमी कहाँ से दिखेगा? घर से ही दिखेगा। किसी को जज आप कहाँ से करोगे? उसका घर देख के ही करोगे ना, कि उसके पास कार है कि नहीं है। वही, फिर चाहे वो अंदर है ना, अंदर हर रोज दाल खाता होगा, लेकिन हर रोज, मतलब इस तरह के होते हैं ये शनि वाले। ओके। मतलब हर रोज बहुत सिंपल सी चीजें खाते होते हो, मतलब या तो सर अगर अगर जो शनि वाले हैं हम्म, और वो सिंपल चीजें ना खाएं, बड़ी अच्छा खाना खाएं, बड़े अच्छे अच्छे होटलों में रहें, बड़ी अच्छी जगह रहें, तो does that mean that कुंडली is wrong? नहीं ऐसा नहीं। दो बातें हो सकती है क्या, या तो अच्छी तरह से शनि की पोजीशन नहीं देखी है कि शनि रियली में स्ट्रांग है या वीक है, वो नहीं देखा है, या तो दूसरा ये हो सकता है कि कुंडली गलत हो। अच्छा अच्छा। ओके। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि उसकी हो सकता है मूल की राशि शनि हो, लेकिन कैप्रिकॉर्न हो, लेकिन उस वो ज्यादा लग्न या सन साइन से वो रूल करता हो, वैसे भी तो हो सकता देखो, मैं ये जो भी सारी बातें कह रहा हूँ ना, वो आपको कभी भी राशि से नहीं देखनी है। है। वो अच्छा। कुंडली में लगन से नहीं, लगन से भी नहीं देखनी है, किसी भी चीज से नहीं देखनी है। ये सारी चीजें मैंने मान लो कि मैंने शनि के बारे में जो कहा, वो शनि के बातें उसके अंदर कब आएगी? उसकी कुंडली में शनि स्ट्रांग होगा तो होगा, चाहे उसकी राशि कोई भी हो। अच्छा, ओके ओके। तो मतलब ये राशि वगैरह से लेना देना नहीं है इसका। राशि वाशि से लेना देना नहीं है। ठीक है। तो शनि की क्वालिटी उसके अंदर कब आएगी? अगर शनि उसका स्ट्रांग है तो उसके अंदर आएगी वो क्वालिटी, शनि प्लेनेट की, सैटर्न प्लेनेट की क्वालिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुंडली में जो प्लेनेट स्ट्रांग है वो प्लेनेट है सूर्य, शुक्र और जुपिटर। ये तीनों प्लेनेट स्ट्रांग है। ओके। तो मेरे अंदर जो भी सारी क्वालिटी है, ये तीनों प्लेनेट का मिक्सचर ही है। ओके। तो सर फिर राशि और ये जोडियक साइन, मून साइन, लग्न का, इनका क्या काम रहा फिर? अगर ये जो प्लैनेट स्ट्रांग है उसी का अगर सब कुछ आएगा, तो फिर मून साइन, लग्न का, राशि, ये सब का क्या काम है? उसका बहुत ज्यादा नहीं आएगा, उसका तभी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा जोड़ियाक वर्गो है, तो वर्गो की क्वालिटी मेरे अंदर तभी आएगी जब वर्गो का स्वामी स्ट्रांग हो, मर्क्यूरी। ओके। तो ही मेरे अंदर वर्गो की क्वालिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मतलब कि सिर्फ आपकी वो राशि है, वो राशि की क्वालिटी तभी आएगी जब वो राशि का स्वामी स्ट्रांग है। आई बात समझ में? अदरवाइज नहीं आएगी। सर इसको मैं अगर एक बार न्यूमरोलॉजी से लिंक करूं, मतलब अपने न्यूमरोलॉजी वाले ग्रिड में जितने नंबर्स है, कोई नंबर है, मतलब किसी का मूलांक शायद 3 है, लेकिन उसमें उसके पास 3 या 4 1 है, रिपीटेटिव नंबर, तो उसका 1 ज्यादा स्ट्रांग होगा क्या, उस तरह से? हाँ, ऐसा हो। ओके, वन की क्वालिटी उसका उसके अंदर कैरेक्टर ज्यादा। ज्यादा हाँ, स्ट्रांग आएगी, वन की दिखेगी उसके क्वालिटी, अंदर। वन की क्वालिटी ज्यादा आएगी। ठीक है सर। ओके। ओके सर। तो यहाँ एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी रूल। किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं, आपके जो भी प्लैनेट है ना, जो प्लैनेट आपका स्ट्रांग है, वो प्लैनेट की जो राशियां है, वो राशि के गुण आपके अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सूर्य है वो स्ट्रांग है, तो मेरे अंदर लियो की क्वालिटी आएगी। उसके बाद मेरा शुक्र भी स्ट्रांग है, तो मेरे अंदर टॉरस और लिब्रा, ये दोनों राशियां के भी गुण आएंगे। और उसके बाद मेरे जुपिटर स्ट्रांग है, तो मेरे अंदर पाइसिस और सेजिटेरियस के गुण आएंगे। ये पांचों राशियों का मैं मिक्सचर हूँ। अगर प्लैनेट वाइज देखना है तो मैं गुरु, शुक्र और सूर्य का मिक्सचर हूँ, और राशि वाइज अगर देखना है तो मैं सेजिटेरियस, पाइसिस, लियो, और शुक्र की जो दो राशियां है टॉरस और लिब्रा, इसका मैं मिक्सचर हूँ।
उसमें भी अगर राशि में भी अगर मुझे जाना हो, राशि में भी अगर मुझे जाना है कि कोई प्लैनेट है जिसकी दो दो राशियां है, तो मुझे उसमें भी कोई एक ही राशि अगर मुझे पकड़नी हो, तो मैं शुक्र के केस में क्या पकड़ कौन सी राशि लूंगा? क्योंकि शुक्र है वो टॉरस में ही बैठा है, तो मैं लिब्रा को हटा दूंगा। लिब्रा की क्वालिटी कम होगी टॉरस कंपेयर टू टॉरस। ओके, क्योंकि टॉरस में शुक्र बैठा है। आई बात समझ में? ओके, सूर्य के पास तो एक ही राशि है। सूर्य के पास तो एक ही राशि है, तो उसमें तो कोई टेंशन है नहीं कि हमें कौन सी राशि पकड़नी है। सूर्य के पास तो लियो ही है। बट फिर जुपिटर जुपिटर के केस में हमें गिनना है कि जुपिटर में कौन सी राशि के ज्यादा गुण आएंगे मेरे अंदर, सेजिटेरियस के या पाइसिस के। तो फिर देखना है कि ये दोनों राशि में ज्यादा प्लैनेट कौन सी राशि में बैठे हैं। ओके, तो मेरी पाइसिस में दो प्लैनेट बैठे हैं पाइसिस राशि में, और सेजिटेरियस में एक ही प्लैनेट बैठा है, तो मेरे मेरे अंदर क्वालिटी ज्यादा है, वो पाइसिस की ज्यादा आएगी कंपेयर टू सेजिटेरियस। आई बात समझ सर में? हाँ। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि सूर्य अगर मान लीजिए आपका इसमें टॉरस में बैठा है तो वो उसमें पॉजिटिव है, और सूर्य जिस राशि में नीच का होता है, यानी कि अगर वो तुला में नीच का है तो आपके लिए वो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी देखते हैं हम इसमें। हाँ, वो तो देखते हैं। तो अगर 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 सूर्य तुला में नीच का है तो फिर उसकी वो चीज फिर कैसे इफेक्ट करेगी आपको। पर फिर मैं मानूंगा ही नहीं ना कि मेरा सूर्य स्ट्रांग है। मैं तो फिर मानूंगा, उसको वीक मानूंगा ना। Okay. ओके, तब मैं क्यों मानूंगा कि मेरा सूर्य नहीं मतलब स्ट्रांग है? मैं फिर मानूंगा ही नहीं ना। फिर वो चीज वीक हो जाएगी, है ना। हाँ, हालांकि तो भी मेरे केस में तो भी वो माने। ओके, क्योंकि एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का, आपके जो पहला घर है ना, पहले घर का स्वामी कभी भी मतलब वो नीच का हो जाए तो भी उसके पास वो शक्तिशाली रहता है। मतलब कि मेरे पहले घर का स्वामी सूर्य है, वो मेरे पहले घर का स्वामी सूर्य बनता है, क्योंकि मेरे पहले घर में लियो है। आई बात समझ में? इसलिए मतलब हाँ। सूर्य अगर नीच का हो जाए ना, तो भी मेरा सूर्य है वो शक्तिशाली ही रहता है, क्योंकि पहले घर के स्वामी के ओ- पास उतना बल होता है। वो नीच का हो जाए तो भी वो एनर्जी वाला होता है। अब ऐसा समझो कि जो घर का मुखिया होता है, मतलब ठीक है सर। ये कुंडली में वो मुखिया है। पहले घर का स्वामी वो मुखिया है, तो मतलब कि वो अगर बूढ़ा हो जाए तो भी घर में हम्म। उसके ही रूल मानने मानने पड़ेंगे। ओके, वो बूढ़ा हो जाए तो। आई बात समझ में? हाँ तो जी सर। हाँ, तो इसीलिए ऐसा है कि मेरा सूर्य तो भी स्ट्रांग रहेगा अगर फॉर एग्जाम्पल, हालांकि नीच का नहीं है। पर जिनकी कुंडली में ये लियो नहीं है पहले घर में, तो उनका अगर सूर्य, तो फिर ऐसे लोगों का तो फिर सूर्य है वो स्ट्रांग माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि आपने जनरल क्वेश्चन किया है, तो जनरल आंसर ये है कि सूर्य नीच का है तो फिर स्ट्रांग नहीं माना जाएगा, वीक माना जाएगा। ठीक है सर। ओके। हाँ सर। हम्म। तो शनि यही है। ओके, शनि है ना, जो भी सारी पुराने पुरानी चीजें है ना, वो शनि है। जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं, तो वो भी शनि है। मतलब हम फिर हम पे शनि का प्रभाव आ गया हम पे। हम जब बीमार होते हैं तो हम पर शनि का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति भी बहुत कम काम कर सकता है, मतलब एक। ओके, तो वहां भी फिर शनि का प्रभाव आ जाता है। इसलिए शनि कहते हैं ना कि शनि है वो बीमार करता है लोगों को, बीमार करके लोगों को क्या कहता है, पनिशमेंट देता है। ओके, जैसे कोई भी नई चीज है ना, वो शुक्र है। ओके, कोई भी नई चीज है वो शुक्र है। पर जैसे जैसे मतलब बहुत ओल्ड हो जाए। ओके, ओल्ड हो जाए कि अब मतलब कि इतनी ओल्ड हो जाए कि ऐसे उसको हमें फेंक देने का मतलब मजा, वो अगर हम फेंक दे तो फिर वो फिर वो किसके अंडर में आ जाएगी मालूम है? फिर वो चीज किसके अंडर में आ जाएगी? कबाड़ 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 है वो किसके अंडर में आएगा मालूम है?
किसी को लाइट हो रही है, किसके अंदर में आएगा, कौन से प्लैनेट के अंदर में आएगा? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न सिर्फ पूरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो, सिर्फ पुराना है। सर जब आप, राहु। हाँ, राहु, राहु के अंदर में आएगी। जो भी चीज है जिसको आप यूज नहीं कर सकते उतनी, वो तो यूजलेस हो जाए, वो सारी चीजें मतलब कबाड़ खाना है वो राहु के अंदर में आता है। इसीलिए घर में जो भी सारी ऐसी कोई भी चीजें हैं जो यूजलेस है उसको घर में नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज वास्तु बिगड़ता है घर का। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में राहु की एनर्जी बढ़ा रहे हो। उसी तरह बहुत पुरानी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। एक दो हो तो कोई बात नहीं, कि मतलब शनि थोड़ा सा, शनि की थोड़ी एनर्जी हो तो कोई बात नहीं है उतनी, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर शनि बहुत ज्यादा होगा तो डिले करेगी आपकी लाइफ में, तो शनि भी वास्तु दोष करेगा। तो बहुत पुरानी चीजें भी नहीं होनी चाहिए घर में। ओके। अभी वो मैं यहाँ, आपको समझना है कि पुरानी चीज मतलब क्या। ओके। जिसको देखकर हम सिंपली कहे कि ये अब पुरानी हो गई। ओके, मतलब कार के केस में कैसे कहेंगे अब, बार बार रिपेयर करवाना पड़े, ओके, बार बार बंद हो जाए, ओके, उसे देखने का भी मन ना करे, यार ये कैसी कार है। ओके, तो वो चल रही है, लेकिन अब क्लियरली दिख रहा है कि अब ये पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। जैसे हम अपने आप को देखकर हमें पता लग जाता है ना कि अब हम ओल्ड हो गए हैं, तो हमारे अंदर सनी की क्वालिटी आ गई है अब। ओके, उसी तरह वहां भी हमें पता लग जाता है। ओके, हालांकि अ, ओके, ये नहीं है कि घर में बहुत ज्यादा वृद्ध हो तो भी शनि की क्वालिटी, मतलब शनि वो वास्तु दोष होता है, ऐसा नहीं है। ओके, वो भी नहीं करना है कि चलो अभी तो ये अब जल्दी, भगवान से प्रार्थना नहीं करनी है कि अब ये जल्दी से जाए तो अच्छा है, तो शनि कम हो, शनि की वाइब्रेशन कम हो। ओके, ऐसा ऐसा नहीं है उस केस में। तो आई बात समझ में? यस शनि, सर। शनि है वो, शनि जहां भी बैठेगा ना कुंडली में, वहां वो डिले करेगा, जहां भी बैठेगा और जहां भी उसकी दृष्टि होगी, उसका काम है डिले करना। आपको धीरज, कितनी धीरज रख सकते हो उसका, उस वो चेक करता है वो। ओके, मतलब ऐसा हो। मतलब वो सर शनिदेव परीक्षा लेते हैं जातक की, हाँ, ऐसा है? हाँ, परीक्षा लेते हैं, मेन तो पेशेंस, पेशेंस की परीक्षा लेते हैं। पेशेंस जरूरी है। आपने सर बताया सभी सेपरेट ग्रहों का अपने अपने हिसाब से ग्रह कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में। हम्म। लेकिन एक पूछना था क्वेश्चन कि अगर कोई ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो, फॉर एग्जांपल शनि शनि महाराज अच्छी पोजीशन में, लेकिन उनके साथ फॉर एग्जांपल केतु बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे वो? मतलब कोई भी, लाइक सूर्य चंद्र साथ में बैठे हैं या मर्क्यूरी और शनि साथ में बैठे हैं। देखो, हर हर प्लैनेट का हर दो प्लैनेट अगर बैठे हो ना तो कोई ना कोई योग बनता है। अच्छा। ओके, जैसे कि शनि और केतु अगर साथ में बैठे हो तो पिशाच योग बनता है। हम्म। मतलब कि ऐसे लोगों पर जल्दी से नजर लग जाती है, ऐसे लोगों को। अच्छा। पर यहाँ ये योग कब इतना स्ट्रांग नहीं, मतलब इतना बुरा नहीं माना जाएगा अगर शनि अपने ही घर में हो, या 10 नंबर की राशि में, या 11 नंबर की राशि में हो, तो ये पिशाच योग है वो थोड़ा, उसके जो अ, उसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। आई अच्छा। समझ में? तो कोई भी दो प्लैनेट आप पकड़ लो, दुनिया मतलब ये 9 में से कोई भी दो प्लैनेट आप पकड़ लो, कोई ना कोई योग बनेगा। ओके। बराबर। तो प्लेनेट के साथ साथ अगर दो प्लेनेट साथ में बैठे हैं तो हमें थोड़ा राशि की भी गणना करनी पड़ेगी, राशि भी साथ में देखनी पड़ेगी, कौन सी राशि में बैठे हैं। हाँ, कौन सी राशि में बैठा है। अच्छा। ओके ओके। ओके। राइट। और कौन से घर में बैठा है। राइट। और तो ये सब आप बाद में ये राशि बता सब डिटेल्स बताने के बाद जब कुंडली नहीं, कराएंगे मतलब मैं, दिखाएंगे ना। मतलब इस तरह से मैं नहीं कराऊंगा, मतलब हर
फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से नहीं सिखाऊंगा कि शनि के साथ सूर्य बैठा हो तो क्या होगा, फिर सूर्य शनि के साथ केतु बैठा हो तो क्या होगा, शनि के साथ राहु बैठा है तो क्या होगा, शनि के साथ चंद्र है तो क्या बताऊंगा। बट इसमें से जो भी मतलब दो प्लैनेट एक साथ होने से जो मेन मेन जो योग बनते हैं वही दो दो प्लैनेट का बताऊंगा। ओके, अदरवाइज ये कोर्स है ना वो 6 महीने तक नहीं पूरा होगा। ओके, तो जो मेन मेन चीजें हैं वही बताऊंगा। Okay. और अगर सब पूरा पता करना है तो वो क्या करना पड़ेगा फिर? आपसे क्लास 6 महीने का ले लेंगे? नहीं नहीं, अ, तो वो कैसे सीखेंगे मतलब अगर वो अगर आप पूरे? देखो, आप प्लैनेट के नेचर को आप समझ गए तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि ये दो प्लैनेट मिले हैं तो क्या होगा। अच्छा। ओके, उसके बाद मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल शनि और चंद्र मिल गए, अभी क्या होगा, शनि का काम क्या है, रोकना है, और मून का काम क्या है, कंफ्यूजन। मून मून क्या है कि मून क्या चाहता है कि अपने इमोशन है ना वो अच्छी तरह से बहे, अपने इमोशन है वो अच्छी तरह से हो। तो अभी शनि है वो क्या करेगा, इमोशन को दबा देगा। ओके, तो इसीलिए शनि और चंद्र जिनका साथ में होगा ऐसे लोग डिप्रेस होंगे ज्यादातर। हाँ। आई बात समझ में? या ओके, तो सर वो तो किसी एक पीरियड के लिए होगा ना, क्योंकि किसी एक घर नहीं में नहीं, दोनों एक साथ अगर एक नहीं टाइम के लिए आएंगे। कुंडली में है तो कुंडली में है तो कुंडली में मतलब क्या क्या वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा फिर। ओह अच्छा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ जो भी रेमेडी कहूंगा वो रेमेडी उस तरह की नहीं होगी। ओके, कि आप ये मतलब मंदिर में ये दे आओ या नदी में ये चीज बहा दो, ऐसी कोई रेमेडी नहीं दूंगा मैं। एकदम प्रैक्टिकल रेमेडी दूंगा, मतलब कर्मा रेमेडी दूंगा मैं। अगर बट वो इफेक्टिव है ना सर? कर्मा रेमेडी कर्मा ज्यादा रेमेडी इफेक्टिव है? यही है कि आपको वो लाइफ टाइम करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने 1 साल किया तो। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन में रहते हैं तो उसकी रेमेडी क्या होगी, अच्छे लोगों से बातें करो। तो क्या वो 1 साल सिर्फ अच्छे लोगों से बातें करेंगे तो फिर वो पूरे लाइफ टाइम रहेगा क्या? वो तो फिर करनी पड़ेगी ना रेगुलरली। रेगुलरली जब तक आप जीते हो तब तब तक अच्छे लोगों से बातें करनी पड़ेगी आपको। उसमें कोई पीरियड पीरियड आएगा उसमें कोई कि आप 6 महीने के लिए अच्छे लोगों से बात कर लो फिर पूरी लाइफ टाइम फिर आपका आपका डिप्रेशन चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसी तरह मान लो कि शनि है वो 5वें घर में है, तो ऐसे लोगों को क्या हो सकता है कि 5वां घर है वो क्या है, प्यार का है। तो ऐसे लोगों को प्यार में बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनि क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो जब भी तो मतलब कि लाइफ के को किसी भी फेज में वो करे तो वो उसी तरह से करना है। ऐसा नहीं कि पहली बार किया तो वो रेमेडी हो गई और दूसरी बार करो तो वो नहीं करना है। एक बार रेमेडी हो गई वो लाइफ टाइम करनी है। तो कर्मा वाली जो रेमेडी है वो लाइफ टाइम करनी है। ओके, ऐसा कर मतलब कर्मा का तो कर्मा मतलब क्या है कि वो लाइफ टाइम अच्छे ही करना है। ऐसा नहीं कि अब अभी 2 साल अच्छे कर्मा किए, चलो अभी पूरी लाइफ अब बुरे कर्मा करेंगे चलेगा, ऐसा तो है नहीं। ओके, तो कर्मा रेमेडी मतलब वो रेगुलरली करनी पड़ेगी। ओके, पर हाँ इफेक्टिव है। ओके, ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। हमारे 2 प्लेनेट बाकी रहे, राहु केतु। राहु केतु को हम कल देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हाउस पर, कुंडली के हाउस और कुंडली के और सॉरी एस्ट्रोलॉजी के जोड़ियाक 12 राशियों के देखेंगे। ओके, आज के क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हम्म, थैंक यू सर। या या Sir, I want to ask you हम्म, something personally. Can I call you sometime tomorrow? या एनी टाइम, या 10 से 5 के बीच कॉल करिए एनी टाइम। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो हाँ, आज के क्लास को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। ओके। ओके। ओके, थैंक यू।